हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये जो ब्लाउज़ है पफ़ वाली, तो हम आपको बताएंगे कि आज पफ़ किस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में लगाया जाता है। तो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32 है और कमर का साइज़ 28 है। तो ऐसे हमने अस्तर लिए हैं और फैब्रिक लिए हैं। हम जो पहले कटिंग अस्तर पर करेंगे, तो अस्तर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इस ब्लाउज़ की जो लंबाई हमने ली है 14.5 इंच मार्जिन को लेकर, एक्स्ट्रा आपको मार्जिन नहीं लेनी है। और ऐसे हमें 14.5 इंच पर ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो बस फ्रेंड, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। साइज़ चाहे जो भी है, बस इसी मेथड पर सारे साइज़ की कटिंग करनी है। तो हमने शोल्डर जो है 11 इंच है, तो 11 का हमने हाफ ले लिया है 5.5 इंच। और आर्म 6 इंच पर हमें इस तरीके से स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम पाइप खींच लेंगे। स्ट्रिक फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने आर्म होल जो लिया है 1 इंच। बैक साइड के लिए भी बैक साइड जो रहेगा तो उसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे, लेकिन अगर फ्रंट पार्ट है तो उसके लिए 1 इंच लेनी है। ब्लाउज़ का साइज़ जो है 32 है, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरह किसी भी साइज़ का हमें पार्ट लेना है चौथा भाग। कमर का साइज़ जो है 28 है, तो 28 का हमें चौथा भाग लेना है 7। और 2 इंच यहाँ से टक्स के लिए, 2 इंच हमें मार्जिन के लिए। और इस डॉट से हमें ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन। और इस तरीके से यहाँ पर हम 2 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर बाद में अगर ढीला करना है तो आप ढीला कर सकते हैं, इसलिए हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हर साइज़ के लिए। मार्जिन हमें उतना ही लेना रहता है, बस साइज। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। और नेक डीप नेक वाली है, तो डीप नेक के लिए मैंने लिया है 10.5 इंच। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1.5 इंच हमें इधर से लेना है, नीचे साइड से 1.5 इंच चौड़ाई में, और ऐसे डॉट से हमें मिला देना है। अब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम शेप देंगे, तो ऐसे हम वी शेप देते हुए हम ऐसे हल्के से शेप घुमा देंगे इस तरीके से। आप इसमें कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट लेना, तो शोल्डर से मैंने टक्स पॉइंट लिया है 9.5 इंच पर। और जो ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32 है, तो 32 का हमें 10वां भाग लेना है 3.2। तो हम 3.5 ले लेते हैं, नीचे साइड से भी 3.5। और इस डॉट से हमें ला देना। अब जो हमने टक्स के लिए 2 इंच लिया था, तो यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच हमें ऊपर की ओर लेना है। अब यहाँ से ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम प्रिंसेस शेप देंगे, तो इस डॉट से हमें ऐसे घुमाते हुए आर्म होल जहाँ टिक गया था, ऐसे हाफ इंच पर हम घुमा देंगे और इस तरह से नीचे से प्रिंसेस का शेप दे लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत खूबसूरत एकदम उभरा हुआ शेप आया है। अब यहाँ इधर साइड से हमें ऊपर की ओर हाफ इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर से नीचे की ओर हमें डाउन हाफ इंच ड्रॉ करेंगे। तो बस फ्रेंड, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हर स्टेप के लिए, और मार्जिन आपको उतना ही लेना है सेम। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो इस तरीके से हम कटिंग करें। कटिंग में हर साइज़ की बता रही हूँ फ्रेंड। और प्लीज़ आपको जो भी साइज़ हो, साइज़ को लेकर है, तो आप जो साइज़ जो है इसी तरह लेंगे जैसे हमने लिया है, सेम इसी मेथड पर ही हर साइज़ की कटिंग होगी। और जो मार्जिन है, आपको मार्जिन सेम बराबर ही लेना है, उतना ही लेना है। बस आपको साइज़ के लिए लेना है, देखना है कि साइज़ क्या है, उसी का आपको पार्ट लेना है जितना मैंने लिया है। अब इसकी कटिंग अब हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर ये जो कटिंग हो, ऐसे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें ऐसे सेट कर लेना है। तो जब भी आप कटिंग से अगर अस्तर पर कट कर लिए हैं, तो उससे हमें जो फैब्रिक है उसे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने रहते हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं कि ताकि अगर जब स्टिचिंग करें, सिलाई करें, तो आपका छोटा बड़ा ना हो और साइज़ की स्टिचिंग हो जाए बराबर में।
जो उसके बाद अगर छोटा बड़ा होता है तो आप उसके बाद में कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे कटिंग अस्तर से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेने रहते हैं, तो हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ईजी है इसकी कटिंग करना। अब यहाँ पे हम शोल्डर के पास हमें छोटा सा कट्स लगा लेने हैं, तो हमने इस तरीके से छोटा कट्स ले, सेंटर में भी कट्स लगा लिए हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी फैब्रिक और अस्तर दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे अटैच करना है, तो इस क्योंकि ये पफ वाली है, इसमें हम पफ अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम पहले इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। फैब्रिक को शोल्डर साइड से हम अटैच करेंगे, इसमें नेक की कटिंग बाद में करेंगे हम। तो पहले हम जो पफ है ये स्टिचिंग करें, तो पफ वाले जो हमें पफ अगर लगाने हैं तो इसमें हमें पहले इस तरीके से अस्तर को अलग और फैब्रिक को जो है उसको अलग से हमें स्टिचिंग करनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट में इस तरीके से स्टिच होगा। तो इस तरीके से हमने शोल्डर से अटैच करते हुए ये अटैच कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। दूसरे पार्ट को भी हमें अटैच कर लेते हैं। इसमें हमें नेक की कटिंग नहीं की है, नेक की कटिंग बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हम आर्म साइड से रखते हुए बराबर में पकड़ते हुए हम स्टिच करना है हमें। तो ऐसे थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए हमें स्टिच करेंगे। ऐसे क्या होता है कि आपका जो पफ है छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर में ही आएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। तो इस पार्ट को अटैच कर लिया। अब हमें अस्तर को सेम इसी तरह अस्तर वाले पार्ट को भी अटैच करना है, इसी मेथड से सेम उसी तरह जिस तरीके से हमने फैब्रिक को अटैच किया है ऐसे ही इसको भी हमें अस्तर को भी अटैच करना है। दोनों पार्ट को इस तरीके से शोल्डर से पकड़ते हुए हमें ऐसे पकड़ थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए बैठा लें, फिर उसके बाद स्टिच करें। तो ऐसे क्या होगा, जो आपका पफ जो है कटोरी है जो प्रिंसेस, वो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर में आता है। कमर से देख सकते हैं इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते कितना उभरा हुआ है। तो ये पफ वाली है, तो हम पफ इसमें अटैच करेंगे। तो पहले हम पफ वाली में जब भी अगर पफ वाली बना रहे हैं तो पफ वाली में पहले अस्तर और जो आपका फैब्रिक है उसको अटैच इस तरह से, जिस तरीके से कटिंग किए हैं उसी तरह से हमें अटैच कर लेना है। दोनों को अलग अलग पार्ट में हमें फैब्रिक और अस्तर को अलग पार्ट में हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत खूबसूरती के साथ अटैच हुआ है एकदम फिनिशिंग। अब हमें जो है ये जो पफ है इसमें हमें कटोरी पफ लगानी है। तो ये साइज जो है 32 है, तो 32 इंच का हमने पफ लिया है और हमें टक्स पॉइंट लेना है जो 9.5 इंच पर हमने टक्स पॉइंट लिया था। दोनों साइड पे हम टक्स पॉइंट पर टिक लगा लेते हैं। तो ऐसे हम टिक लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने टिक लगा लिया है। अब हमें पफ लेना है। पफ को हमें इस तरीके से सीधे साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका जो सेंटर है, सेंटर में हम प्लस की तरह इस तरीके से हम लगा लेना है हमें डॉट। तो इस तरीके से हमने डॉट लगा लेना है दोनों में। तो ऐसे हमने डॉट लगा लिया है। अब हमें इसको अटैच करना है, तो इस तरीके से अंदर की ओर करेंगे और ऐसे हमें ये जो है उल्टे साइड में हमें अस्तर के जो है स्टिच किए थे उसको उल्टे साइड में रखकर हम इस तरीके से पिनअप से सेट कर लेंगे। जहाँ डॉट लगाए थे वहीं से हमें और इस तरीके से हमें स्टिच करनी है। तो इस तरीके से हमने जो है स्टिच कर लिया है। अब सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी अटैच करना है। तो सेम हमने ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी पिन लगाकर हमें अटैच करनी है। तो इस तरीके से रखकर हमें पिन को निकाल लेना है। अब हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है पफ को। तो देख सकते हैं ऐसे पफ अटैच हो गया है। अब ऐसे करेंगे तो देख सकते हैं ये अपना शेप। अब हमें फैब्रिक को अटैच करना है। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से सीधे साइड में रखेंगे और इसके ऊपर जो है उल्टे साइड में इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट को रखना है।
ऐसे हम पिन से सेट कर लिया है। पिन से सेट करने के बाद अब हम स्टिचिंग करेंगे, सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है नेक में, और पिन को हमें निकाल लेना है। तो हम पिन निकाल लेते हैं। पिन निकालने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब इसके हम कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब किनारे साइड में छोटे छोटे हमें कट लगा लेने हैं। तो इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हमें इसे पलट कर सीधा कर लेना है। तो ऐसे हम पलट लेंगे। तो देख सकते हैं एकदम फैंसी मॉडल। अब हम कमर में स्टिच करेंगे, अस्तर और फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी पूरे में हमें स्टिच कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हमें कमर में जो है पट्टी लगानी है। तो करीब 1 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो हमने उसे कट कर अब हमें इस तरीके से सीधे में एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम अंदर की ओर फोल्ड कर अब हम सीधे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी ब्लाउज है फ्रेंड, और बहुत ही कम समय में पार्टी वेयर ब्लाउज बना सकते हैं। और पफ लगाना भी बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से 32 इंच का ब्लाउज बनकर फैंसी रेडी हो गया है फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, और पफ लगाना भी बहुत ही इजी है। पफ वाली प्रिंसेस कट मॉडल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। तो फ्रेंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।